आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे आप सब, मेरा नाम उजाद है। मेरा नाम नदीम। यार भाई आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर दिवाली की सेलिब्रेशन देख पाकिस्तान को पड़ गए मिर्गी के दौरे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर क्या बोल रहे हो यार? वो तो भाई साहब एक नेक्स्ट लेवल। हाँ ना यार, उधर तो चिड़ी पर नहीं मार सकती। उधर दिवाली सेलिब्रेट हो रही है। हाँ ना, ये तो वॉच करेंगे तो तभी पता लगेगा कि अमेरिका में ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हो क्या रहा है। हाँ ना, तो कौन ऑन करते स्टार्ट। दिवाली का रंग चढ़ा हुआ है और इसी तरह का रंग भारत में आज आपको गली गली में देखने को मिलेगा। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर कस्बे तक रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। लेकिन भारत तो भारत से ज्यादा विदेशों में अब इसे बड़े धूमधाम से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर जापान तक कई देशों में इसकी रौनक देखते ही बन रही है। इनके पीएम अपनी अहलिया के साथ इंडिया के अंदर दिवाली के त्योहार को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लड्डू खा रहे हैं, जलेबियां खा रहे हैं, फुलझड़ियां चला रहे हैं। जहां स्पेन के पीएम इंडिया में दिवाली के त्योहार को मनाकर इंडिया का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं, वहीं उन्होंने दिवाली के इस त्योहार पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी पर तनकीद कर डाला है। इसी टॉपिक पे आज बात में भव्य दीपोत्सव होने जा रहा है। आज शाम अयोध्या में सरयू के तट पर 25 लाख से ज्यादा दियों से इस पूरे घाट को 25 लाख दिए जलाए जाएंगे, सजाया जाएगा। इसके साथ ही अयोध्या में एक साथ सबसे ज्यादा दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो जाएगा। अयोध्या में इसके लिए भव्य तैयारियां की गई हैं। 28 लाख दीपों को 55 घाटों पर पहले ही सजाया जा चुका है। शाम होते ही करीब 30,000 वॉलंटियर दीप जलाएंगे। ये तस्वीरें आपके सामने, एक साथ 25 लाख दिए यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएंगे। अयोध्या के 55 घाट इससे सजाए जाएंगे। लोग जो होते हैं वो मीट खाते हैं, स्पेनिश खाते हैं, सारे वेजिटेरियन। उनमें से 90% जो है मीट खाते हैं। तो इंडिया अगर सॉफ्ट इमेज देना चाहता है उन्हें गाय का गोश्त खिलाए। वेरी सिंपल, गाय का गोश्त खिलाएं, सॉफ्ट इमेज जाएगा। आपने अपनी माँ काट के उनके आगे प्लेटों में रख दी, लेकिन ये आपसे नहीं होगा क्योंकि आप उसको माँ कहते हैं। दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के मज़हब में जो होते हैं, जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें, पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नजर आएंगे, ठीक है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज भारत के अंदर दिवाली का जश्न शुरू हो चुका है और पूरे देश भर के अंदर दिवाली मनाई जाएगी। अभी स्पेन के प्राइम मिनिस्टर अपनी वाइफ के साथ भारत आए हुए हैं, तो उन्होंने भी मुंबई के अंदर दिवाली को सेलिब्रेट किया। साथ में अमेरिका, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के अंदर भी दिवाली मनाई जा रही है। और अमेरिका की तो सबसे ऊंची बिल्डिंग वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर भी दिवाली का जश्न देखने को मिला है, जिसको देखते ही पाकिस्तानी मीडिया में मातम। दिवाली का रंग चढ़ा हुआ है और इसी तरह का रंग भारत में आज आपको गली गली में देखने को मिलेगा। शहर की ऊंची ऊंची इमारतों से लेकर कस्बे तक रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठे हैं। लेकिन भारत तो भारत से ज्यादा विदेशों में अब इसे बड़े धूमधाम से लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर जापान तक कई देशों में इसकी रौनक देखते ही बन रही है। इस बार अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दिवाली के मौके पर जगमगाया तो दुनिया बोली वाह क्या बात है। सुपर पावर अमेरिका में भी दिवाली की रौनक देखते ही बन रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में दीपावली का त्योहार मनाया, तो न्यूयॉर्क में अमेरिका की सबसे ऊंची बिल्डिंग भी कुछ अलग तरह से नजर आई। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को दिवाली की थीम से सजाया गया है। गगनचुंबी इस इमारत की खूबसूरती रात में देखते ही बन रही है। हमने देखा है कि इंडिया जो है वो अपने कल्चर को बड़ा प्रमोट करता है। जिस तरह उनका दिवाली का त्योहार आ रहा है, यूएसए की एक स्टेट है पेंसिल्वेनिया, उन्होंने तो जो है पब्लिक हॉलीडे अनाउंस कर दिया कि वहाँ पे जितने भी हिंदू हैं, जैन हैं, बुद्ध हैं, ईसाई हैं, वो इस त्योहार को जो है मजबूत जोशो खरोश के साथ मना सके। हम देख रहे हैं कि किस तरह जो स्पेन के प्राइम मिनिस्टर हैं वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे हैं। शायद उन्होंने वैसे जिंदगी में कभी जो है वो लड्डू जलेबियां ना खाई हो, फुलझड़ियां ना चलाई हो, लेकिन इंडिया के साथ जो देख रहे हैं हम, इंडिया के रंग में रंग गए। वैसे अगर देखा जाए तो दुनिया के डिफरेंट जो स्टेट हेड्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के रिलीजियस त्यौहार में शरीक होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के मज़हब में जो होते हैं, जैसे ईद है, ईद के ऊपर आप बाइडन के वो देख लें,
पुतिन के देख लें, वो आपको ईद मुबारक के ट्वीट्स वगैरह करते नजर आएंगे, ठीक है। मगर पाकिस्तानी कौम ये है कि ये मजहब पे काफ़ी मतलब ज़्यादा वो हो जाते हैं कि जैसे शिया है वो देवबंदी के साथ नहीं मिलेगा, देवबंदी सुन्नी शिया के साथ नहीं मिलेंगे। यहाँ पे नफरत ज़्यादा है, यहाँ पे पंजाबी पठान से नफरत करता है, पठान पंजाबी से। यहाँ पे कौम जो है बटी हुई है, तकसीम है। नफरत करने के लिए कोई बहाना चाहिए, अगले का ज़ात, कौमियत, मजहब, रंग, नस्ल, इन चीज़ों के ऊपर ना नफरत बहुत है। और नफरत का आगाज़ कब हुआ? जब हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ। हिंदुस्तान के बंटवारे में आपको पता है मुसलमानों का नुकसान हुआ, 20-25 करोड़ बंगाल में चले गए, 24 करोड़ इंडिया में और बाकी इधर आ गए। तो तकसीम से हमें नुकसान हुआ, वो नुकसान तब का नहीं था, आज भी है। आज भी हमारे यहाँ नफरत है, हम सब एक दूसरे से नफरत करते हैं, ये वजह है। हालांकि नफरत होनी नहीं चाहिए, अगले का कौमियत, रंग, नस्ल जैसा भी है, अगर वो अच्छा बंदा है, आपके साथ अच्छे अखलाक से पेश आ रहा है, तो आप उसके साथ अच्छा करें। अब आप देखिए स्पेन इतना दूर होके इंडिया के मुल्क में उनके प्राइम मिनिस्टर आके बैठे हुए हैं, वो इंडिया के साथ मिलकर डिफेंस डील कर रहे हैं, डिफरेंट एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। और ये देखिए 60 किलोमीटर पे हमारा बॉर्डर है और हमारी इंडिया के साथ बनती ही नहीं है। बिल्कुल। अगर स्पेन और इंडिया की बात की जाए तो मेरे ख्याल में रोमन एम्पायर के टाइम पे जो है ना समंदरी रास्ते के ज़रिए तब भी लोग आते थे। जैसे है वास्को डे गामा था, कोलंबस था, तो वो भाई देखो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जिधर चिड़ी पर नहीं मार सकती, उधर भाई साहब दिवाली के दिए लगाए देख। वहां पर। उधर भाई साहब फुल इलेक्ट्रॉनिकली हैप्पी दिवाली भाई साहब पूरे भारत को भाई साहब विश किया गया। रोशनी से जगमगा उठा। ओ भाई साहब हम पाकिस्तानियों को तो वो पूछते नहीं है। क्या आज तक तुमने टाइम स्क्वायर पे देखा ईद मुबारक? भाई साहब कभी देखा? लेकिन देखो भाई साहब भारतीयों की ताकत के भाई उन लोगों को हैप्पी दिवाली विश किया जा रहा है अमेरिका से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के थ्रू। बिल्कुल सही बात है। और भाई साहब जो अंग्रेज अब उनके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं दिवाली, वो भी अलग। अब देखो सेलिब्रेशन देखकर जो हजारों लाखों लोग सनातन धर्म में आएंगे, वो देखो भाई क्या हो रहा है। यार देखो दुनिया लौटती आ रही है पाकिस्तानियों, ये सच मानो। दुनिया वापस सनातनी हो रही है, दुनिया वापस हिंदू धर्म अपना रही है और हिंदू धर्म की तरफ आ रही है। तुमने भी आना है एक दिन और तुम भी आओगे एक दिन। इनके दिल में जो नफरत है ना, खोट है इनके दिल में सनातन धर्म के लिए। ये देखना एक दिन यही जो लोग खोट लगा के बैठे हुए हैं, यही इनके बच्चे सनातन धर्म में इन्होंने अपनाया होगा। ये बात लिख कर ले लेना। ये 1000 गुना वो अच्छे हैं इनसे। वही ना देखो दिवाली की सेलिब्रेशन कैसे दुनिया में हो रही है यार। वर्ल्ड ट्रेड मतलब के भाई लंदन, अमेरिका, भाई उसका क्या कहते हैं भाई, अबू धाबी, दुबई, सऊदीया, कोई देश रहा नहीं है जिधर ना मनाई जा रही है। और भाई साहब जिस तरह से ये लेवल हुआ है ना, यकीन मानो पाकिस्तानी तुम्हारे लिए मरने का मुकाम है कि भाई साहब तुम्हारी ईद को कोई भाई साहब सेलिब्रेट करने का पूछता तक नहीं है। तो जो बाइडेन खुद सेलिब्रेट अपने व्हाइट हाउस में कर रहा है और भाई साहब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से उसने डायरेक्ट बोला है। मैं बोल रहा हूँ इस दफा वो रिकॉर्ड वो पिछले भी रिकॉर्ड टूट जाएंगे, इस तरह ऐसी मनाई जाएगी। मैं ये बात याद रखना। ये तो है भाई साहब 25 लाख दिए जलाए जाने हैं भाई। ये बात तो मेरे जहन से निकल गई। 25 लाख दिए यार ये कैसे जलाएंगे? हाँ 25 लाख से 30 लाख के दरमियान है। और भाई ये वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट होने वाला है। देख ले ये कैसे होगा बे? ये जलाएंगे कैसे? मुझे तो इस बारे में कोई आइडिया। ये कैसे करेंगे यार? 25,000 भी समझ आती, 25 लाख की मुझे समझ नहीं है। ना 25 लाख तो भाई साहब हैप्पी दिवाली आप लोग हमारी तरफ से यार। भाई आपके क्या थॉट है? 3 वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।